ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो ईयर है 2024, वो जियोपॉलिटिकली पूरे वर्ल्ड में दिशा और दशा चेंज करने वाला ईयर है। 2024 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट दिल्ली में स्थापित हो गई, तीसरा कार्यकाल है। इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने पूरे दुनिया में एक मैसेज दे दिया है कि इंडिया किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या चाइना हो। इंडिया भारत के हित में, भारत की जनता के हित में जो भी फैसले हैं उसको ही लेगा। उसी के साथ हमने वर्ल्ड इस ईयर के स्टार्ट में देखा था कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस हुए थे और पाकिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की स्थापना हुई है। इस्लामाबाद में एक कोलिशन गवर्नमेंट चालू है। इमरान खान की पार्टी जो थी वो हार गई थी। चाइना में देखा, सी जिनपिंग अपनी सत्ता बनाने में कामयाब होते हैं और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रशिया में अपनी सत्ता की पकड़ बनाने में कामयाब होते हैं। हमारे पड़ोस में ईरान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था। इब्राहिम रईसी 2 महीने पहले हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। अभी ईरान में इलेक्शंस हुए हैं जहां पर ईरान के नए जो राष्ट्रपति चुन के आए हैं मसूद पेजेकिन प्रोफेशन से, पेशे से डॉक्टर हैं और इनका कहना है कि ईरान पर जितने भी सैंक्शंस यूरोपियन यूनियन या वेस्टर्न वर्ल्ड ने लगाए हैं उसको कम किया जाए और ईरान जो है डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे। ईरान जो एक फासिस्ट कंट्री बना हुआ है, एक रूढ़िवादी गवर्नमेंट ईरान पर जो मुल्ला मौलवियों की छाई हुई है या जिनकी पकड़ मुल्ला मौलवियों की ईरान पर है वो थोड़ी कम की जाए और ईरान एक डेवलप कंट्री या डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे। सबसे मेन जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो अमेरिका के, क्योंकि इस साल के अंत में अमेरिका में दिसंबर 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसकी पहली जो डिबेट थी CNN चैनल पर हमने देखी है। अमेरिका के जो करंट राष्ट्रपति हैं जो बाइडन और जो बाइडन को चुनौती दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनमें हमने एक डिस्कशन देखा था जिसमें जो बाइडन हारते हुए दिखाई देते हैं। जो बाइडन को सोचता नहीं है कि उनको क्या बोलना है। इसी के साथ ये रूमर्स बहुत ही ज्यादा फैल जाते हैं कि जो बाइडन की एज हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप जो है आसानी से अमेरिका का जो इलेक्शन है वो जीत जाएंगे। तो आने वाला समय ही बताएगा कि जो बाइडन जीतते हैं तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो ऐसे ही हमको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत के अमेरिका में सामने आते हैं तो बहुत ही सरप्राइज डिसीजन अमेरिका के तौर से लिए जाने वाले हमको दिखाई देंगे। स्पेशली रशियन साइड में रशिया का और यूक्रेन का युद्ध थमते हुए दिखाई देगा और साउथ चाइना सी में जो चाइना का डिस्प्यूट है ताइवान और फिलीपींस वगैरह को लेके, वहां पर अमेरिका का पैसिफिक ओशियन में चाइना के साथ एक कन्फ्लिक्ट होते हुए या इंटरेस्ट को लेके एक झगड़ा होते हुए दिखाई देगा। पर आने वाला समय किस पाले में जाके बैठता है, अमेरिका में किसकी गवर्नमेंट स्थापित होती है, कौन चुनाव जीत के आता है, इस पर ही पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो डिपेंड रहेगा। सब जानने के लिए आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।